बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर वाटर में वाटर एज अ सॉल्वेंट और सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपने मौजूदा लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, हार्डनेस इज़ ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 टेम्परेरी हार्डनेस, नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन टेम्परेरी हार्डनेस, डिफाइन परमानेंट हार्डनेस, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, temporary hardness is because of presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Permanent hardness is because of presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्डनेस is of two types. Temporary hardness is because of presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Permanent hardness is because of presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Next है methods of removing hardness. सबसे पहले यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग की डेफिनेशन है जो एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जाती है। क्वेश्चन आएगा डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग, तो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम आइन एंड कैल्शियम आइंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग। यहाँ तक। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। ये एज अ लॉन्ग पेपर में आता है और क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड्स हैं, बाय बॉइलिंग, बाय क्लार्क्स मेथड। सबसे पहले है बाय बॉइलिंग। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। On boiling, calcium bicarbonate decomposes to produce insoluble calcium carbonate which precipitates out of the solution. साथ में आपने ये इक्वेशन भी करनी है। नेक्स्ट मेथड है क्लार्क्स मेथड। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस पेज पर जो MCQs हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग. Temporary hardness of water is easily removed by boiling water. शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे। क्लार्क्स मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आप करेंगे। ये भी एज अ शॉर्ट पेपर में आ सकता है, व्हाट इज क्लार्क्स मेथड। फिर आपने ये दोनों इक्वेशंस भी साथ बतानी हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के भी 2 मेथड्स हैं, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और सोडियम जियोलाइट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। तो फिर आप दोनों मेथड्स एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। The addition of washing soda removes the calcium and magnesium ions as the insoluble calcium and magnesium carbonates respectively. इसके साथ आपने ये दोनों इक्वेशंस भी करनी हैं। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन पहले कैल्शियम सल्फेट के साथ बताया गया है, फिर सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के साथ बताया गया है। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। इसको हम एन आयन एक्सचेंजर भी कह सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज सोडियम जियोलाइट। तो फिर आप यहाँ से बताएंगे, सोडियम जियोलाइट इज अ नेचुरली अकरिंग रेजिन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्केल. इसकी आपने ये वाली इक्वेशन भी करनी है। सोडियम जियोलाइट का मेथड नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट होगा। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, sodium zeolite is a naturally occurring resin of sodium aluminium silicate. Sodium zeolite is used for the softening of water at domestic as well as industrial scale. ये इक्वेशन भी आपने करनी है और ये मेथड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा।
ये मेथड एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, हाउ परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। यहाँ पर एमसीक्यू भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रेजिन इज फुली यूज्ड अप it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl। नेक्स्ट है disadvantages of hard water। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे कोई से 2 डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं और स्केल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अब पहला डिसएडवांटेज है hard water consume large amount of soap in washing purposes। Drinking hard water causes stomach disorders। Hard water is unfit for use in steam engines, boilers and turbines because insoluble calcium and magnesium salts deposit inside. They are called scales। They are bad conductor of heat and hence more fuel is used। Insoluble calcium and magnesium sulfates not only reduce the efficiency of the engine but also cause the boiler to burst। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन washing purposes। Drinking hard water causes stomach disorder। Hard water is unfit for use in steam engines, boilers and turbines because of insoluble calcium and magnesium salts deposit inside। They are called scales। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।